मैं एसपी दीक्षित, जीपीएससी स्कूल गुड़ागौड़ से। मैंने अभी आपको इसके पहले युक्तियों के अंतर्गत बताया था, बायोसेंसर बता दिया था। दूसरी युक्ति है आपकी जैविक चिप्स। ध्यान रखें, इसको जैविक चिप्स या इसको अपन डीएनए चिप भी बोल देते हैं, या इसको अपन बोल देते हैं माइक्रो एरी अपन बोल देते हैं। ध्यान रखें, माइक्रो एरी या इसको अपन आप बोल सकते हो, दूसरा इसका नाम है सूक्ष्म जीव, जिसको अपन बोल सकते हो आप जो है। ठीक है, अब अपन इसमें इसको पहले देखते हैं ये होता क्या है। ठीक है, ध्यान रखें, सूक्ष्म डीएनए अणुओं का वह समूह, सूक्ष्म डीएनए अणुओं का समूह जो आधारी सतह से, ठीक है ना, आप बोल सकते हो ये भी ठोस आधारी सतह से, आधारी सतह से चिपका रहता है। ठोस आधारी सतह से क्या होता है? चिपका हुआ रहता है। ठीक है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं? उसी को अपन बायोचिप्स अपन बोल देते हैं। ठीक है, इसमें अगर अपन देखें तो आप ध्यान रखें, इसमें ठोस आधारी सतह के रूप में, मतलब ठोस आधारी सतह से क्या होता है? ये ठोस आधारी सतह से चिपका रहता है। तो ठोस आधारी सतह का काम जो होता है, यहां पर अपन बोलेंगे ग्लास, ठीक है, क्वार्ट्ज, ठीक है ना, ये अपन बोलेंगे ये कार्य करते हैं। तो जिन पर अपन बोलेंगे ये चिपके रहते हैं। इसके अलावा अपन अगर देखें प्लास्टिक भी है ना, प्लास्टिक मतलब डीएनए अणुओं का अपन बोलेंगे सूक्ष्म समूह होता है, जो अपन बोलेंगे आधारी सतह के रूप में ग्लास, क्वार्ट्ज या प्लास्टिक से अपन बोलेंगे क्या करेगा, ये अपन बोलेंगे चिपका रहता है। इसी को अपन क्या बोल देते हैं? बायोचिप्स। बायो मीन्स सूक्ष्म जीवों के द्वारा। सूक्ष्म जीवों में क्या पाया जा रहा है? ये अनुवांशिक पदार्थ, मतलब डीएनए के अणु, और यही डीएनए अणु किससे चिपके हुए हैं? ये अपन बोलेंगे आधारी सतह से। उन्हीं को अपन क्या बोल देते हैं? जैविक चिप्स। तो समझ में आ गया, सूक्ष्म डीएनए अणुओं का संग्रह या समूह, सूक्ष्म डीएनए अणुओं का संग्रह या समूह जो किसी आधारी सतह से क्या होता है? चिपका हुआ रहता है। उसी को अपन क्या बोल देते हैं बेटे? उसको अपन बोल देते हैं जैविक चिप्स। क्लियर? अब आप ध्यान रखें, इसका उपयोग अगर अपन देखें तो आप ध्यान दें यहां पर इस चीज का, इसका जो उपयोग है, एक साथ एक ही समय में एक साथ एक ही समय में अपन बोलेंगे इसके द्वारा कई जीनों का, ठीक है ना, कई जीनों की अभिव्यक्ति का अपन बोलेंगे इसके द्वारा पता लगाया जाता है। ठीक है, एक साथ एक ही समय में आप बोल सकते हो कई जीनों की अभिव्यक्ति का मतलब क्या हुआ? उनका जो कार्य जो होता है, ठीक है ना, तो उनके अभिव्यक्ति के स्तरों का मापन किया जाता है। क्लियर? समझ में आया? मतलब इसके द्वारा अपन क्या करते हैं? एक साथ एक ही समय में, ठीक है ना,
एक साथ ये कई जीनों की अपन बोलेंगे अभिव्यक्ति का इसके द्वारा मापन किया जाता है, ये इसका उपयोग है। मतलब आप जानते हैं कि एक गुणसूत्र में या उनमें अगर अपन देखें तो बहुत हजारों की संख्या में अपन बोलेंगे जीन होती हैं, और यही जीन जो होते हैं हमारे लक्षणों का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। तो इनके कार्यों के बारे में पता अपन बोलेंगे किसके द्वारा, ये अपन बोलेंगे जैविक चिप्स के द्वारा पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अब इनमें बेटे आप ध्यान रखना 1991 में स्टीफन थियोडोर, ठीक है, स्टीफन पीए फोडोर एवं उनके साथियों ने, ठीक है ना, एवं उनके साथियों ने डीएनए जीन चिप, ठीक है ना, डीएनए जीन चिप, ये ध्यान रखना, डीएनए जीन चिप का विकास किया। क्लियर? ये 1991 में स्टीफन पीए फोडोर एवं उनके साथियों ने डीएनए अपन बोलेंगे जीन चिप का विकास किया। अब आप ध्यान रखें ये जीन चिप क्या होता है। जीन चिप यहां ध्यान रखें, जो जीन चिप जो होता है इसमें द्विकुंडलित डीएनए का आधा हिस्सा, द्विकुंडलित डीएनए का आधा हिस्सा, ठीक है, डीएनए का अपन बोलेंगे इसमें आधा हिस्सा बनाने वाले, ठीक है, इसमें बनाने वाले अपन बोलेंगे इसमें जो डीएनए के बिंदु, अन्वेषी डीएनए के बिंदु चिपके रहते हैं। डीएनए अन्वेषी के बिंदु चिपके रहते हैं। अरे आप जनरली जानते हो, अगर अपन ने देखा है क्रोमेटिन धागे देखा है, क्रोमेटिन धागों में अपन बोलेंगे मोती की मड़ियों के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, तो वो क्या है, वो जीन ही होते हैं। तो वही इसी तरह अपन बोलेंगे ये द्विकुंडलित डीएनए है, सपोज करो ये ठीक है, इसका आधा हिस्सा बनाने वाले डीएनए अन्वेषी बिंदु चिपके रहते हैं। अब इनमें अगर अपन देखें तो ये इस तरह के, ये अपन बोलेंगे इनमें बिंदु क्या होते हैं, चिपके रहते हैं, जिनको अपन क्या बोल देते हैं, इनको डीएनए चिप बोल देते, वो सॉरी जीन चिप अपन बोल देते हैं। ठीक है, जीन के बारे में आपको पता है, जीन की खोज किसने किया था, जॉनसन ने किया था। और जीन क्या होता है, ये अपन बोलेंगे अनुवांशिकी क्या होती है, इकाई होती है। ठीक है, जीन ही हमारे शरीर में अपन बोलेंगे समस्त लक्षणों को क्या करता है, निर्धारण करता है। और एक व्यक्ति में अगर अपन देखें तो जीनों की जो संख्या जो होती है वो अपन बोलेंगे 28 से 30 हजार होती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मानव में जीनों की संख्या 28,000 से 30,000 तक होती है, और प्रत्येक गुणसूत्र में अगर इनकी संख्या अगर अपन देखें तो जीनों की संख्या होती है बेटे 600 से लेके 700 तक होती है। ये अपन अगले जब टॉपिक्स आपके उसमें आएंगे तब इनको अपन बताएंगे। तो ये आप ये ध्यान रखें, ये डीएनए चिप होता है। ठीक है, आप इसके बाद बेटे ध्यान रखें, इन चिपके रहते हैं जो अपन बोलेंगे परीक्षण हेतु,
ठीक है ना। जो परीक्षण हेतु नमूने के रूप में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। नमूने के रूप में क्या किया जाता है बेटे, उपयोग किए जाते हैं। मतलब जो सूक्ष्म, जो अब मैंने आपको बताया, ये जो चिपके रहते हैं, तो इनको किस रूप में अपन बोलेंगे, इनको नमूनों के रूप में अपन बोलेंगे इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है बेटे। अब है आपके इसमें अगला टॉपिक जो है वो है माइक्रो एरी या सूक्ष्म व्यूह, ये इसी के अंतर्गत है। सूक्ष्म व्यूह या माइक्रो एरी, सूक्ष्म व्यूह या माइक्रो एरी, ये इसी में है माइक्रो एरी, आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें बेटे अगर अपन ध्यान रखें, सूक्ष्म व्यूह आपके इसमें दिए हैं बेटे टाइप्स ऑफ माइक्रो एरी, इन्हीं को अपन बोल देते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो एरी। मीन्स टाइप्स ऑफ माइक्रो एरी, या आप बोल सकते हो सूक्ष्म व्यूह के प्रकार। ठीक है, सूक्ष्म व्यूह के प्रकार। अब सूक्ष्म व्यूह में अगर अपन देखें तो ये बेटे आपके इसमें दो प्रकार के हैं। पहला है डीएनए सूक्ष्म व्यूह, डीएनए सूक्ष्म व्यूह या डीएनए माइक्रो एरी, ठीक है। अब ध्यान दो यहां पर, ये ध्यान रखें ये डाक टिकट से छोटा होता है। इसका अगर अपन आकार देखें, आकार, तो डाक टिकट आपने देखा होगा, डाक टिकट से छोटा होता है, ठीक है। और लगभग इनमें अपन बोलेंगे 4 लाख कोष्ठक होते हैं, 4 लाख कोष्ठक। अब सपोज करो जैसे ये है, ये आपका डाक टिकट हो गया, क्लियर। अब इनमें अगर अपन देखें, अब इसमें 4 लाख तो आपके नहीं बन पाएंगे, मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह बता देता हूं, उदाहरण के तौर पर। ये इस तरह के बेटे, ये आपने ये छोटे छोटे ये आपने जो चैम्बर देखे यहां पर जो आपको नजर आ रहे हैं, तो लगभग अपन बोलेंगे इनकी संख्या कितनी होती है, लगभग अपन बोलेंगे इनकी संख्या 4 लाख के लगभग अपन बोलेंगे इनकी संख्या होती है, ठीक है। अब इनमें प्रत्येक कोष्ठक में डीएनए का सूक्ष्म बिंदु पाया जाता है। इन कोष्ठकों में क्या पाया जाता है, डीएनए का सूक्ष्म बिंदु, डीएनए का सूक्ष्म बिंदु अपन बोलेंगे इनमें ये पाया जाता है, ठीक है बेटे। डीएनए का इनमें क्या पाया जाता है, सूक्ष्म बिंदु पाया जाता है, जो विभिन्न जीनों की एकल, ठीक है ना, श्रृंखला होती है। यहां पर ध्यान रखना, जो विभिन्न जीवों की एकल जीन आप बोल दो, जो विभिन्न जीनों की, ठीक है ना, विभिन्न जीनों की
एकल जीन यहाँ पर अपन बोलेंगे इनमें ये आपका इसमें ये पाया जाता है। ठीक है बेटे, समझ में आया? दोबारा सुन लो। डीएनए सूक्ष्मजीव मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, ये डाक टिकट से आकार में छोटा होता है। इसमें मैंने अभी आपको बताया कि यदि इसमें अगर अपन देखें तो इसमें बहुत से कोष्ठक होते हैं और ये कोष्ठक लगभग अपन मैंने आपको बताया कि 4 लाख के लगभग होते हैं। इन कोष्ठकों में अपन बोलेंगे डीएनए के क्या होते हैं, सूक्ष्म बिंदु होते हैं। ठीक है ना, डीएनए के क्या होते हैं, सूक्ष्म बिंदु होते हैं और इनमें जो अपन बोलेंगे विभिन्न जीवों के एकल जीन होते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये अपन बोलेंगे ग्लास के आधारी सतह से लगा होता है। ये समझ जाइए, ये क्या है, ये है ग्लास। ठीक है ना, तो डाक टिकट से छोटा और अपन बोलेंगे जो ग्लास के आधारी सतह से क्या होता है बेटे, ये अपन बोलेंगे सबस्ट्रेट पर ये लगा हुआ होता है और इसमें ये मीन्स अपन बोलेंगे 4 लाख के लगभग ये होते हैं। अब दूसरा है आपका प्रोटीन सूक्ष्मजीव। प्रोटीन सूक्ष्मजीव, प्रोटीन सूक्ष्मजीव। प्रोटीन सूक्ष्मजीव में बेटा यहाँ पर ध्यान रखना, अगर अपन इसमें अगर अपन देखें तो यह जो है संलग्नी आबंधन आमापन, संलग्नी आबंधी आमापन के सिद्धांत पर कार्य करता है, पर कार्य कर। संलग्नी का मतलब क्या होता है, संलग्नी का मतलब ये होता है कि किसी आधारी सतह से ये अपन बोलेंगे जुड़ जाता है, जिसके बारे में अपन को जानकारी करना है। उसके बाद मतलब वो उन प्रोटीनों से क्या हो जाता है, प्रोटीन सूक्ष्मजीव अपन बोलेंगे ये उनसे जुड़कर, उन पदार्थों से जुड़कर अपन बोलेंगे उसके जुड़ने के उपरांत ही अपन बोलेंगे वो प्रक्रिया करता है और फिर अपन बोलेंगे ये उनके बारे में बताने का कार्य करता है। ठीक है, अब देखो बेटे, मैंने आपको बताया इस सिद्धांत पर ये कार्य करता है। इसके अलावा ठीक है, यह ऐसी तकनीकी है, यह ऐसी तकनीक है जो विलयन में उपस्थित, समझ में आ रहा है? अपन बोलेंगे यह ऐसी तकनीक है जो विलयन में उपस्थित लक्ष्य अणुओं व स्थिर अणुओं के साथ, लक्ष्य अणुओं व स्थिर अणुओं, ध्यान रखना यहां पर लक्ष्य अणुओं या अपन बोलेंगे स्थिर अणुओं साथ बनने वाले के साथ बनने वाले उत्पादों पर निर्भर है। ठीक है ना बेटे, उनके उत्पादों के मतलब बनने वाले उत्पादों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। अब दोबारा सुनो, मैंने आपको बताया प्रोटीन सूक्ष्मजीव, समझ में आ गया? अब मैंने आपको बताया कि ये संलग्नी आबंधी आपापन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मान लीजिए अब इसमें कहा गया कि यह ऐसी तकनीक है जो विलयन में उपस्थित, विलयन का मतलब क्या हो गया बेटे, यहां पर अपन बोलेंगे रुधिर में उपस्थित, समझ में आया ना? रुधिर में आपका प्लाज्मा भी आ गया, तो रुधिर में उपस्थित, ठीक है, या अपन बोलेंगे रुधिर में उपस्थित या विलयन में उपस्थित लक्ष्य अणुओं अपन बोलेंगे जिन अणुओं का अपन पता लगाते हैं, वो हो गए आपके टारगेट एटम्स हो गए, या इसके अलावा जो स्थायी रूप से अपन बोलेंगे विलयन में पाए जाते हैं।
के साथ अणुओं के स्थिति साथ बनने वाले उत्पादों पर निर्भर करता है। मतलब जो लक्ष्य अणु है उनके द्वारा क्या प्रोडक्ट बन रहा है, या जो स्थायी रूप से अपन बोलेंगे जो अणु पाए जाते हैं उनके द्वारा क्या उत्पाद बनता है, ये अपन बोलेंगे इस पर निर्भर करता है। यह है आपका प्रोटीन सूक्ष्म व्यू। अब आप देखिए बेटे, इसका उपयोग सुन लीजिए। उपयोग में देख लो, ये अपन बोलेंगे न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन, दूसरा प्रोटीन प्रोटीन, ठीक है। और इसके अलावा अपन बोलेंगे संलग्नी ग्राही चौथा अपन देखें औषध प्रोटीन लक्ष्य, औषध प्रोटीन लक्ष्य की, ठीक है ना। इन सब की अपन बोलेंगे अंतर क्रियाओं के अध्ययन में किया जाता है, ठीक है। इन सब की अन्योन क्रियाओं के अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, अब ये आपका टॉपिक देखिए, ये आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब आपका लास्ट है वो अपन जो है पद की युक्ति अगले उसमें टॉपिक में बताएंगे।